नई रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि 2028 में वो 2,25,000 हो जाएगा। 2,25,000 पर 10 ग्राम गोल्ड 2028 से 30 में हो जाएगा। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट अभी आई है, वो भी कहती है कि अगर ऐसे ही चला तो 2026 तक करीब 1,25,000 रुपए हो सकता है। और अगर यूएस का ट्रेंड ऐसे चला, लोगों का डाइवर्जन फ्रॉम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड चलता रहा, तो अगले साल ही 1,50,000 का टारगेट मिल सकता है। इतना पैसा है तो गोल्ड में पोर्टफोलियो में इतना परसेंट रहना चाहिए। और आपके हिसाब से कितना रहना चाहिए? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो हर साल जैसे आप सिप करते हो, कुछ इक्विटी में डालते हो, कुछ रियल एस्टेट में डालते हो, तो आई थिंक 20-25% आप गोल्ड में रख सकते हैं सेफली। 20 से 25% रख सकते हैं। बोला जाता है एसआईपी ट्रैप है। वो आज की डेट में मिडिल क्लास के लिए लोन से बदतर चीज हो चुकी है, ये मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से कॉमन मैन के लिए वो एसआईपी करने का या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का तरीका क्या है, वो बताइए। कभी जब मार्केट डाउन होती है तो यही कहा जाता है कि आप आंख बंद करके एसआईपी करते थे। हाँ, तो आंख बंद करके वाला चक्कर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आंख बंद करके मत कीजिए, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए कि कहाँ क्या चीज बढ़ने वाली है। आप एसआईपी रोकिए या आपको एसआईपी करनी है तो आप गोल्ड में भी एसआईपी आ सकती है। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी हैं। ETF जैसे बताया आपने, ETF हो गया, ETF बेस्ड म्यूचुअल फंड भी है, जो म्यूचुअल फंड है जो ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए। आप आंख बंद करके मत चलिए। गोल्ड का जो रिटर्न रहा है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, वो किस तरीके का रहा है? तो अगर हम 25 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड ने दिया है करीब 13-13.5% का रिटर्न। CAGR। अच्छा, CAGR ग्रोथ ये जेनजी को समझना बहुत जरूरी है। 13% बहुत छोटा सा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर इतनी बड़ी होती है। तो अगर 13 से 14% रिटर्न कोई भी एसेट क्लास देती है तो आपके जितने सपने हैं ना, आपके घर के सामने मर्सिडीज पोर्शे खड़ी हो, आपके पास गुड़गांव में कैमिलियम में बंगला हो, ठीक है ना, जो सपने हैं वो 14% रिटर्न में कोई भी दे देगा। ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, हाँ, तो वो क्या क्या देखिए इसमें, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो गोल्ड अगर आप कोई भी बाय करते हैं तो जितने भी एनीबॉडी हु सेलिंग गोल्ड इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द BIS। यस। तो आप पहले तो देखिए जिससे आप खरीदने जा रहे हैं वो BIS रजिस्टर्ड है। फिर उसमें लिखा होगा उसकी फाइननेस कितनी है। तो फाइननेस उन्होंने जैसे डिटरमाइन करी है, जैसे आप 24 कैरेट कहते हैं उसको 99.9 कहते हैं। आप 22 कैरेट कहते हैं उसको 916 कहते हैं। तो बेसिकली 20 कैरेट 18 कैरेट कहते हैं उसको 750 हो गया। हाँ। तो बेसिकली फाइननेस उन्होंने ऐसे किया है, जो आप कैरेट परचेज कर रहे हैं डिवाइड बाय 24। हाँ। तो जो रेशियो निकलता है उसको उन्होंने फाइननेस नाम दे दिया। जो हमारे पूर्वजों ने बताया है कि ज्वेलरी नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि उनको मालूम था कि इसमें एक अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप 119% तो आपने अभी हो गया आपकी कॉस्ट, उसके बाद आप बेचने जाओगे तो 3-4-5% उसमें जो भी वो टांका मारेगा कि आपका पुराना हो गया, गोल्ड ये था वो था जो भी था। तो अगर आप ऐसे करके आपने 3-4 बार बेच दिया तो बोला भी जाता है, तो ये बोला भी जाता है कि अगर आपने गोल्ड को 3 बार या 4 बार कन्वर्ट कर दिया तो जीरो हो जाता है। तो जीरो ही होगी आपकी वैल्यू। मतलब आपने 1% 100% गोल्ड तो आपने दे दिया, कन्वर्जन चार्जेस, अदर चार्जेस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही होगी आप।